अरे दुनिया कुछ भी कहे, ये सोचो कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं उठा के जूता जो मैंने पूछा कि शुरू करूं मैं कहां से, यहां से, यहां से कि यहां से। कोई भी माई का लाल ये ना बोला कि यहां से, यहां से, यहां से। खामोश, चुप। अरे मैं भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने लग पड़ा और आप भी बिना सोचे समझे हंसने लग पड़े। मैं भी हंसता हूं, लेकिन मैं सिर्फ हंसता ही नहीं हूं, हाँ, रोज अपना रूप बदल बदल कर आप लोगों का दिल भी बहलाता हूं। जैसे हमारे नेता दल बदल बदल कर आप लोगों को बहलाते रहते हैं। जी तोड़ मेहनत करता हूं, हाँ, और उसके बाद आप लोगों को पेट में बल पड़ जाने वाली हंसी हंसाता हूं, हाँ, लेकिन बख्शीश अजीब, बख्शीश के नाम पे आप लोगों के चेहरे से हंसी गायब हो जाती है, उदासी छा जाती है। जैसे कोई मिनिस्टर इलेक्शन जीत जाने के बाद जब लोग उसे उसके वायदे याद दिलाते हैं तो उसके चेहरे से खुशी चली जाती है, उदासी छा जाती है। अरे दाता हो, अपनी बड़ी जेब में से 1 रुपए का खनखनाता हुआ सिक्का निकाल के दीजिए। तो निकालिए अपनी जेब से एक खनखनाता हुआ रुपया। अरे बाप रे, कोई आ रहा लगता है। हाँ, अब मेहरबान हो, कदरदान हो, अब घबराने की कोई बात नहीं। अरे ये तो अपना दास्तांगो है। हट्टे कट्टे मुस्टंडे होकर भीख मांग रहे हो? क्यों? हमारी सरकार भी तो हट्टी कट्टी मुस्तैद सरकार है, दूसरे मुल्कों से भीख मांगती है जनता का पेट भरने के लिए। उसे तुम कुछ नहीं कहते? अरे वो सरकारी मामला है और तुम भीख मांगे हो, बहुत बुरे हो। क्यों? मुझ मस्करे में कौन सी बुराई है? दिल का बादशाह पर भीख मंगा, हंसने हंसाने में माहिर और खुशामद करता है जाहिर। अरे हंसना हंसाना तो सरासर एक नादानी है, क्यों बर्बाद करता अपनी जवानी है। ये लो मेरा ढोल और बजा, दिलों की महफिल यूं सजा। लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? आप 2 रुपए के नोट के 1-1 रुपए दे या 2 सिक्के। मेरे पास नहीं है, किसी दुकानदार से लो। अरे दुकानदार छुट्टे लेता है, देता नहीं। तो फिर किसी बैंक से ले लो। हंसता काहे को है? अरे ये बैंक किस चिड़िया का नाम है? लगता है कोई शहर की चिड़िया है। हाँ, क्यों? सरकार तो चाहती है कि ये हर गांव में पहुंचे। हाँ बिल्कुल, लेकिन सिर्फ कागजों में है। अरे पर उतर दिए उस चिड़िया के, यहाँ तक उड़कर कैसे आएगी? वैसे तू नगद सिकूंगा करेगा क्या? अरे अपना मुस्तकबिल बनाऊंगा। हाँ। वो कैसे? अरे 1-1 रुपए के सिक्के जमीन में बो दूंगा और फिर मौसम बहार में दरख्त उगेगा, फल की जगह रुपए ही रुपए लगेंगे, अपने तो हमारे प्यारे हो जाएंगे। वाह, रुपए ही रुपए, रुपए ही रुपए, अरे रुपए ही रुपए। जब शहर वाले चांद पर फसल उगाने की सोच सकते हैं तो भाई हम अपनी जमीन पर नोटों की फसल क्यों नहीं उगा सकते? अरे ख्वाबों और ख्यालों की बातें छोड़, सच्चाई से आंखें मिला। क्या है वो सच? ऐसे कहूंगा तो रोता रहेगा, गा के सुनाऊंगा तो चहकता रहेगा। तो फिर मुझे ही क्यों, सबको चहका। बिल्कुल, तो लो भाई, हमने संभाला डोर, अब हम खोलेंगे सबकी पोल। पुरखों से सुनी थी हमने एक दर्द भरी दास्तां, कुछ इस तरह से कर रहे हैं उस दर्द का हम यूं बयां। गांव था एक बड़ा मशहूर पर लोग थे बड़े मजबूर, सबकी जुबान पर था एक सवाल, क्यों हो रहा इस्तेसाल। सबके सब थे मूर्ख मगरूर, सबको था बेवकूफी पर गुरूर। ना जोफे थे उनके पास, ना पेड़ फल की कोई आस। हाँ, पेड़ फल भी थे वहां, बीज, अनाज और मका। पर इन सब का मालिक कौन था? उस गांव का फिरौन था, राजा उसे कहते थे सब, उसको रहम आता था कब? रूखी सूखी पे हक था,
अवाम का, ताजी ताजी पे राजा का नाम था। फसल जो गाती थी जनता बेचारी, राजा की होती थी मिल्कियत वो सारी। करूं क्या मैं राजा के जब्र का बया, अगर देखते आंसू होते रवा। सबके सब सहमे हुए थे राजा जी के खौफ से, अक्ल भी उनकी खो चुकी थी जालिमों के रौब से। एक दिन जब शाम ढलने को लगी, एक छोटी सी बात राई का पर्वत बने। एक भोले गांव वाले ने जो देखी घोड़े की नाल, आंखें हैरत से फटी और उसका हुआ बुरा। साथियों के पास कुछ इस तरह से पहुंचा वो छठ। गुलजार भाई, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? वहाँ वहाँ कुछ है। क्या है? वहाँ कुछ है। क्या है? खुदा जाने क्या बुलाया वहाँ पे। खौफ से थर्रा के वो कहता है, हो गई उफ्ताद, चल के देखो सब के सब वरना हो जाओगे बर्बाद। सुन के ये उफ्ताद उसकी एक हंगामा हुआ, वाकया ये जैसे कोई मौत का सामा हुआ। देखो ये क्या है। अरे क्या देखते हो? ये आसारे कयामत है। आसारे कयामत? ये चीज क्या है? ये चांद है, चांद आसमान से टूटकर अभी अभी गिरा है। ताजु है, चांद आसमान से टूटकर जमीन पर गिर गया। कैसे? अरे भाई, मैंने चांद को आसमान पर कई बार गायब होते देखा है। आज गिरा है ये हमारे गांव में। अरे नामुराद, क्या तुझे नहीं पता? जब कयामत होगी तो सूरज नेजे पर होगा। हाँ, लेकिन वो तो सूरज होगा ना, ये तो चांद है। अरे हाँ बेवकूफ, हाँ, पर पहले आसमान पर चांद निकलता है, उसके बाद सूरज, समझा? अरे गुलाम नबी, कयामत जब आएगी तब आएगी। चांद का जमीन पर गिरने से राजा का कहर हम पर जरूर नाजिल होगा। वो कैसे? अरे राजा समझेगा कि हमने ये चांद आसमान से चुराया है। राजा ऐसे क्यों समझेंगे? क्योंकि ये चांद हमें रोटी की तरह दिखता है और वो समझेगा हमने आसमान से इसे रोटी समझकर चुराया है। अरे मगर एक बात समझ में नहीं आई। वो क्या? चांद आसमान पर इतना बड़ा, फिर इतना छोटा कैसे हो गया? अरे अकल का इस्तेमाल कर गुलजार, अकल का। आसमान से आते आते छोटा हो गया होगा ना। एक बात कहूं गुलाम नबी, क्या? ये चांद हम राजा को नजर कर देते हैं। क्यों भाइयों, क्या ख्याल है? बहुत अच्छा ख्याल है, इससे हम सबका भला होगा। लेकिन राजा के पास कैसे लेके जाएंगे? ऐसे। ये ऐसे कैसे? तुझे पुलहर और चांद में कोई फर्क नजर आता है कि नहीं? तो फिर ऐसे।
लो, चांद ले जा रहे हो कि जनाजा? तो फिर कैसे? अरे इसे तो छुपाकर सबकी नजरों से बचाकर ले जाना चाहिए। कहीं किसी की नजर पड़ गई तो कयामत से पहले कयामत आ जाएगी। अरे हाँ, कोई देख लेगा तो उसे कह देंगे ना कि राजा साहब को ही नजर करने जा रहे हैं। अरे अकल के नाखून, राजा के सामने जबान तो खुलती नहीं, उससे उससे नजरें कैसे मिलाएंगे? तो फिर कैसे ले जाएं? मैं बताता हूँ, मैं यहाँ तुम सबसे ज्यादा अकलमंद हूँ। हाँ बताओ बताओ। इस चांद को तो किसी दुल्हन की तरह डोली में सजाकर ले जाना चाहिए। इससे चांद भी छुपा रहेगा और बाइज्जत राजा के सामने पेश भी हो जाएगा। हाँ, वैसे भी हम किस किस के कहार नहीं बने। आज चांद को ले जाएंगे तो उसके कहार भी कहलाएंगे। फिर जल्दी चलो, इससे पहले कि सुबह हो जाए हम राजा की ड्यूटी पर जाकर दस्तक देते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो भाइयों। अरे आराम से। चलो चलो चलो, संभल के भाई, आ जाओ चलो। आ जाओ। एक दुल्हन की तरह रख रहे थे ख्याल, राजा जी की खुशामद का था बस एक सवाल। रख दिया सजाकर एक डोली में नाल, खजर ने संभाला था हाथों में मशाल। पालकी में होके सवार चला चांद, बारातियों के संग संग यार चला चांद। बादलों के घूंघट में चांद होता था कभी, डोली में सर झुकाए इस बार चला चांद। क्या लाए हो सौगात? नई नवेली दुल्हन। वैसे राजा को नई दुल्हन का बड़ा शौक है। बेशक हुजूर, वजह फरमाते हैं आप, लेकिन ये दुल्हन इस जमीन की नहीं है, आसमान से उतर के आई है हमारे आंगन में। आसमान से उतर आई है? ताजुब है। असल में हुजूर, ये चांद हमारी आंगन में गिरा था और इसे नजर करने जा रहे हैं राजा की। आइए आइए हुजूर, देखिए। आइए हुजूर। ये देखिए हुजूर, ये रहा चांद, है ना राजा की शान शान। अरे वाह, वाकई ये तो चांद है जनाब, ये तो चांद है जनाब, वाकई ये तो चांद है जनाब, ये तो चांद है। ये क्या हो रहा है यहाँ? सरकार वो कल हमारे घरों की पगडंडी पर आसमान से एक चांद टूटकर गिरा था। हमने सोचा उसे सजा धजा कर आपकी नजर करेंगे, सो ले आए हैं। अरे ना मुरादो, चांद को हाथ लगाने की तुमने जुर्रत कैसे की? दिने पाकीज़ा चांद को तुमने हाथ लगा के नापाक कर दिया है। सिपाहियों, इनकी इस गुस्ताखी पे इन पे कोड़े बरसाओ। चांद की सौगात भी ठुकरा के शहंशाह ने, हर चंद के न रंग लाई मजलूमों की आह ने। ये इंतहा थी जुल्म की, राजा का था मामूल, बेवजह जब्र करके गया था वो खुदा को भूल। अबे चुप, खबरदार जो एक लफ्ज भी आगे कहा। क्या बेमतलब की राग रागनी अलाप रहा है? अरे पुराने जमाने की बेमतलब की बातों को सुर देकर क्यों बोर कर रहा है? अरे कोई नई चीज सुना। हाँ, दिल को मोह लेने वाली बातों को सुर और ताल दे, खनकते सिक्कों की बात कर। अच्छा, हाँ। तो तू सिक्कों की खनखनाट पर ही अड़ा है। बिल्कुल। खनकते सिक्कों की बात चाहिए ना तुझे? हाँ, यहाँ तो इस हाथ दे उस हाथ ले वाली बात है। तो फिर चल आ, देख तमाशा सिक्कों का। हाँ।
सुनकर कहानी मेरी सभी सोचने लगे। एक नौजवान की बात थी, सभी सोचने लगे। गुलाम नबी नाम था उसका, आया था वो शहर से, सर पर था भारी बोझ, सभी सोचने लगे। आएगा सबसे एक नया रिश्ता, कहलाएगा गाँव का वो फरिश्ता, सबके दुख में शामिल होगा, सबसे सुख वो बांटेगा, झोले भर के खुशियाँ लाएगा। आज बड़ी देर खुशियों का पैगाम लाएगा, हमारे गाँव कोई आएगा। अरे नौजवान, ये रास्ता रोक के क्यों बैठे हो? भाई जल्दी करो, अंधेरा हो गया तो पहुंचने में दिक्कत होगी। लगता है शहर से हो, है? हाँ, शहर वालों को अपना बोझा लेकर चलने की आदत नहीं होती, इसीलिए भाई तुम्हारा भी हाल बेहाल हो रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, दरअसल यहाँ के रास्ते बड़े बेढंगे हैं। हाँ हाँ भाई, सो तो है। अब इस गांव में शहर जैसे रास्ते कहाँ हैं? नहीं, वैसे रास्ते यहाँ भी बन सकते हैं। हाँ, बन तो सकते हैं, पर किसी को दिलचस्पी ही नहीं। और अगर हो भी तो शहर की गहमा गहमी के आगे एक छोटा सा गांव क्या खाक बाढ़ झोंकेगा? वैसे गांव में भी कुछ जिम्मेदार हस्तियां होंगी ना। हाँ हाँ, है ना, नाम की ताम झाम की, लेकिन सबकी अपनी अपनी खुदगर्जियां हैं। कारोबारी या सियासी? दोनों। लेकिन तुम इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि मैं भी एक सरकारी मुलाजिम हूँ। यहाँ के डाकखाने में मेरा तकद्दुर हुआ है, डाकिया हूँ मैं। अच्छा, तो तुम हो? अरे मैं वही हूँ, क्या कहते हैं तुम्हारा मोहतमिन। मेरा नाम गुलाम नबी है। अच्छा अच्छा, हाँ चलो। मुझे इस गांव की हालत उस्तवार करनी है। अरे पहले अपनी हालत तो दुरुस्त कर लो। आओ। रुकेंगे आप? क्योंकि यहाँ से तुम हमारा सारा गांव देख सकते हो। वाह, क्या नजारा है कुदरत का। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ का जर्रा जर्रा मुस्कुरा रहा है। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे कई आंसू छिपे हुए हैं। मतलब बर्फ, आंधी, तूफान, सब जाड़े में यहाँ खून के आंसू रुलाते हैं। हाँ, ये पगडंडी बर्फ से ढक जाती होगी, रास्ते कट जाते होंगे, आपकी दुनिया तो अलग थलग पड़ जाती होगी। हाँ, सो तो है। लेकिन क्या नजारा होता होगा जाड़े में, तहद्दे नजर, बर्फ ही बर्फ, सफेद मलमल का चकाचौंध पहराहन। लेकिन इस पहरन के नीचे कई सुलगते सवाल हैं जिन्हें तुम्हारे कान नहीं सुन सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर बेहिसी की बर्फ जमी हुई है। मतलब? अरे भाई, अभी कुंवारे हो, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी नहीं, इसलिए उनका एहसास नहीं। ऐसी बात नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, हर दर्द का एहसास रखता हूँ। अच्छा ये बताइए, मैं रहूँगा कहाँ? नंबरदार साहब के घर, और कहाँ? पहले पहल तो वो मान ही नहीं रहे थे। एक तो तुम शहर के हो, ऊपर से कुंवारे, ना कोई बीवी बच्चा, पर मेरे बड़ा समझाने पर वो मान गए। हाँ, मैंने उन्हें सुबह ही बता दिया था कि शहर से नया डाकिया आ रहा है। ये नंबरदार साहब आदमी कैसे हैं? दिलावर, ओ दिलावर, वो आने वाले मेहमान के लिए कमरा सजा दिया कि नहीं? जी हाँ, बिस्तर लगा के उस पर तकिया डाल दिया आराम फरमाने के लिए। देख रहा मेहमान नवाजी में कोई कमी न रहने पाए, ठीक है? जी बिल्कुल, नौकरी करने जो आ रहा है उसे मेहमान कह रहे हैं। मेरा दिल तो अभी से उनसे मिलने को बेताब हो रहा है, क्योंकि मुझे वो लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं जिनकी ज़िंदगी एक राज की तरह होती है, एक भूल भुलैया होती है। नंबरदार साहब, गजब हो गया नंबरदार साहब। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? मेरी गाय, नंबरदार साहब मेरी गाय। अरे क्या हुआ तेरी गाय को? 2 दिन हो गए, आज तक घर में नहीं आई। ठीक है, मिल जाएगी। जाके तमाशा मत कर। मैं क्या करूं? अरे जा ना। अरे मिल जाएगी, गांव में जाके ढूंढ, मिल जाएगी। और भला नंबरदार साहब इसमें क्या करेंगे? अरे ढूंढा,
आंखें मुझे टूट टूट के थक गई, कहीं नहीं मिली। लगता है किसी ने चुरा ली है या किसी ने छुपा कर रख ली। मैं क्या करूं खुदा? अरे चिल्ला मत, यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं। खाना में तमाशा मत खड़ा कर देना। क्या तमाशा खड़ा कर रही हो? यहाँ मेरी जिंदगी का तमाशा बना हुआ है। मेरी गाय नहीं मिली तो मैं जहर खा लूंगी। जरूर जरूर, ये नेक काम लेकिन अपने घर जाकर करना, यहाँ पर नहीं। या फिर एक काम कर, पीर रहीम शाह जी की चौखट पर चली जा, उनके पाँव पकड़ ले। अगर उन्हें तुझ पर तरस आ गया तो यूं बता देंगे तेरी गाय का पता। अच्छा ठीक है, फिर मैं यही करती हूँ। मैं अभी पीर रहीम शाह की चौखट पर जाकर उनसे पैर पकड़ के उनसे गिड़गिड़ा कर अपनी गाय मांग लो। ठीक है बेचारी। अरे वाह, यहाँ तो चोरी का माल भी पीर बाबा के यहाँ से मिलता है। थाने या पुलिस में नहीं जाना होता। अरे प्रसाद काक जी, अरे आदाब वर्दे प्रसाद काक जी। आदाब आदाब। और ये जनाब अली, ये गुलाम नबी यहाँ के नहीं डाकिए। अरे कल जिक्र किया था मैंने। अच्छा अच्छा आप ही हैं, तो चलिए नंबरदार साहब आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आइए आइए आइए, ये मुझे पकड़ा दीजिए। आइए आइए आइए। आओ भाई आओ। मेरा वक्त खत्म हो गया मेरे अल्लाह, अब कोई और फरिश्ता भेज दे, मुझे इस गांव से रुखसत कर दे मेरे मौला। 12 साल से मैं इस गांव में हूँ, बहुत कुछ देखा मैंने। मजहब के नाम पे लोगों को लड़ते हुए देखा, लेकिन अब सहन नहीं होता मेरे मौला। इनायत कर, अपने रहमो करम की नजरें हम सब पे डाल दे मेरे मौला, हम सब पे डाल दे, हम सब पे डाल दे। पीर बाबा, पीर बाबा, मेरे जीने का सहारा लुट गया। सिर्फ एक ही सहारा तो थी मेरी गाय, वो भी चोरी हो गई। पीर बाबा मैं क्या करूं? अरे चिल्ला क्यों रही है औरत? इस गांव में सबको रोने की बीमारी पड़ गई है। ऐ मेरे मौला, अपने बंदों पर रहम कर मेरे मौला। अल्लाह 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 अल्लाह, अपनी नजरें नायत हम सब पे डाल दे मेरे मौला। इस गांव में खुशियां लौटा दे मेरे अल्लाह, शैतान को खत्म कर दे, गरीबों पर रहम कर मेरे अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, मेरा भी फैसला कर दे, अपना नेक फरिश्ता भेज दे मेरे मौला, अपना नेक फरिश्ता भेज दे। मैं लुट गई हूँ, बर्बाद हो गई हूँ। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। आज 2 दिन से मेरी गाय गायब है। मैं क्या करूँ? मुझे कोई समझ नहीं आता। कहाँ जाऊँ पीर बाबा? ए औरत, वो गाय तेरे जीने का सहारा थी, क्या कदर की तुमने उसकी? कभी सोचा कि उसमें भी जान है? चली गई, वो भाग गई। नहीं, ऐसा मत कहो। मुझे मेरी गाय का पता बता दो पीर बाबा। सुन औरत, वो इंसान नहीं है जो धोखा देगी। लौट आएगी वो, जरूर लौट आएगी वो। फिर दूध देगी, तेरे बच्चों का पेट भरेगी, और तुम फिर उस पे जुल्म करना। बेज़ुबान जो ठहरी। नहीं वीर बाबा, माफ कर दो, अब कभी नहीं ऐसा होगा। मेहरबानी करके मुझे मेरी गाय का पता बता दो। अब तुम जाओ, तुम्हारी गाय खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। अब तुम निकलो। तुम निकलती हो या भगाऊं तुम्हें यहाँ से? बाबा मेरे बच्चे को बचा लीजिए बाबा, मेरा बच्चा बहुत बीमार हो गया बाबा, वो यहाँ भी नहीं आ सकता बाबा।
मेरे बच्चे को बचा लिए बाबा। क्या नाम है तुम्हारे बच्चे का? अब्दुल हमीद बाबा। आपकी दुआ से उसकी तकदीर बदल जाएगी बाबा। अल्लाह अल्लाह। मेरे बच्चे को बचा लीजिए बाबा। अल्लाह अल्लाह। अपने बंदू पे रहम कर मेरे मौला, रहम कर। जाओ, तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। जाओ। अल्लाह 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 सब पर रहम कर। तू सबका ख्याल रखना। तूने इस जहां को बनाया है मेरे मौला, फिर भी अपने बंदों को भूखा रखता है। ना कोई गरीब, ना कोई अमीर, तेरे दर पे सब फकीर। हम सब के दिलों में बसता है तू। अल्लाह 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 अल्लाह। दिलावर, ओ दिलावर। जी मालिक। जा जाके मेहमान को बुला ले, बोल साथ में बैठ के चाय पियेंगे। जा। जी। अरे आप इधर ही आ रहे हैं? मैं आप ही को बुलाने जा रहा था। आइए आइए, नंबरदार साहब बुला रहे हैं आपको। आइए। अस्सलाम वालेकुम नंबरदार साहब। आइए आइए। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बैठो। आप? बस ठीक हूँ। मैंने सोचा साथ में बैठ के चाय पियेंगे और कुछ बातें भी हो जाए, फिर तो लोगों का तांतरा लगा रहता है। अरे दिलावर, कल तुम उस औरत से कोई पीर रहीम शाह की वो चौखट पे जाने की बात कह रहे थे। कौन है ये पीर रहीम शाह? अरे जनाब, वो तो बड़ी पहुंची हुई चीज है। उनके मुंह से जो भी निकलता है सच होता है। उन्होंने काफी लोगों का भला किया है। सच पूछो तो जब से वो इस गांव में रहने के लिए आए हैं, इस गांव में काफी खुशहाली आई है। बहुत दिनों से उन्होंने रट लगा कर रखी है कि उन्हें किसी का इंतजार है, उसके आते ही वो चले जाएंगे। अरे फकीरों का क्या है, कुछ भी कहते रहते हैं। नहीं साहब, पीर साहब तो फरिश्ता है। बहुतों को बीमारी से ठीक किया है उन्होंने। खैर छोड़ो, ये बताओ ये डाकखाना किधर है? कौन सा डाकखाना? अरे जहाँ से हमको चिट्ठियाँ मिलती हैं। अरे वो चिट्ठियों की दुकान, जहाँ से मैं नंबरदार साहब की चिट्ठियाँ लाता हूँ। आप एक काम कीजिएगा, यहाँ से सीधा जाइएगा, बस वहीं पर है डाकखाना। अब आपको चिट्ठियाँ लेने जाने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, अब तो आप शाम को अपने साथ ही ले आया करेंगे। अब ये तो मेरा काम है, सबकी चिट्ठियों को घर घर पहुंचाना। अच्छा नंबरदार साहब, आज मेरी ड्यूटी का पहला दिन है। सोच रहा हूँ थोड़ा पहले निकल जाता हूँ, थोड़ा गांव भी घूम लूंगा। कहो तो दिलावर को आपके साथ भेज दूं? नहीं नहीं, मैं अकेले ही निकल जाऊंगा। अच्छा ठीक है। अरे मियाँ, अरे मियाँ जरा सुनिए, ये यहाँ पे डाकखाना किधर है? खाना? कौन सा खाना? अरे नहीं नहीं, मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूँ। डाकखाना, डाकखाने का मतलब नहीं समझते आप? अरे वो डाक का दफ्तर। अरे यहाँ कोई दफ्तर नहीं है। हाँ, 2-3 दुकानें हैं आगे। सरकारी दफ्तर तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, वो भी तहसील के पास। आप हमारे गांव के नहीं लग रहे, कहाँ से आए हो? बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, कल ही शहर से आया हूँ। आज ड्यूटी का पहला दिन था, मैंने सोचा चलो डाकखाना देख लेते हैं, लेकिन यहाँ कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। मैंने आपको बताया ना, यहाँ कोई दफ्तर नहीं है। अजीब बात है, कल मेरी डाक बाबूजी से बात भी हुई, उन्होंने बताया कि यहीं कहीं आसपास में ही है डाकखाना। डाकखाने का मतलब नहीं समझते आप? डाकखाना कैसे समझाऊं आपको यार? वो दफ्तर जहाँ से हमको चिट्ठियाँ मिलती हैं। चिट्ठियाँ? चिट्ठियाँ तो हमें प्रसाद काट के यहाँ से मिलती हैं। हाँ वही तो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वहाँ तो चाय, साबुन, तेल ये सब कुछ मिलता है। हम तो उसे किराने की दुकान कहते हैं। आप उसको किराने की दुकान कहते हो?
कमाल है। चलिए अब मैं आ गया हूँ ना, अब वहाँ डाकखाना हो जाएगा। मुझको यहाँ पे भारत सरकार ने डाकिया मुकर्रर किया है। अब मैं आपकी चिट्ठियाँ घर घर पहुँचाऊंगा। क्या अब हमें चिट्ठियां घर पर मिलेंगी? बिल्कुल। अरे वाह। अच्छा ये बताइए, आपके महीने में कितनी चिट्ठियाँ आ जाती हैं? एक भी नहीं। तो फिर आप क्यों इतना उछल रहे हो? अरे भाई मेरी खुश होने की बात है, अब हमें चिट्ठियां लेने वहाँ प्रसाद काक के पास नहीं जाना पड़ेगा। अरे चिट्ठियों के साथ साथ हमें दुकान से सामान खरीदने के लिए भी कहता है वो। अब मैं आ गया हूँ ना, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, प्रसाद काक जी की दुकान यहाँ से किधर पड़ती है? आप यहाँ से सीधे जाइए और आगे से दाएं मुड़ जाइएगा, बस वहीं सामने ऊपर उनकी दुकान है। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी जनाब, शुक्रिया। अरे शहरी मियाँ, अपना नाम तो बताइए। बंदे को गुलाम नबी कहते हैं। मेरा नाम हसन शेख है। अगर कभी मेरे नाम की चिट्ठी आए तो गांव में आइएगा, किसी को भी मेरा नाम पूछ लेना, सब जानते हैं मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बांधेगा सबसे एक नया रिश्ता, कहलाएगा गाँव का वो फरिश्ता, सबके दुख में शामिल होगा, सबसे सुख वो बांटेगा, झोले भर के खुशियाँ। पंडित जी नमस्कार। अरे गुलाम नबी, आओ आओ। अरे सुबह से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। दुकान तो बड़ी अच्छी है लेकिन थोड़ी सी दूर है। अरे गांव की दुकानें ऐसी ही होती हैं भाई। बैठो ना। आज तुम्हारे काम का पहला दिन है, तुम अच्छे से सारा काम सीख लो और भाई हमें फुर्सत दो। हाँ। ये देखो, ये है हमारे गांव की टपाल। रोज यहाँ चिट्ठियां आती हैं और हमें बस उस पर अपने यहाँ की मोहर दागनी होती है। ये यूं और ये रही मोहर, ऐसे। ये देखो इस तरह से। इस मोहर पे लिखा क्या है? अरे इस पे हमारे डाकखाने का नाम और आज की तारीख। तारीख रोज बदलना, तारीख से ही तो पता चलता है कि खत किस रोज यहाँ पहुंचा। ठीक है, आज की तारीख तो बस मैंने बदल दी है। ये देख, आगे से भाई तुम्हारा काम है, तुम ही जानो। बिल्कुल। लो करो अपना काम। हाँ हाँ, तारीख जब बदलती है तो तवारीख भी बदलता है। बड़ी अकलमंदी की बातें करते हो। हाँ भाई, जवान हो और फिर अरे शहर से जो हो सयाने तो हो गई। पंडित जी बस इतना सा ही टपाल है? हमारे गांव में इतनी ही चिट्ठियां आती हैं, 10 या 15। अब आज पहला दिन होगा जब यहाँ चिट्ठियां बंटेंगी। अब पहले तो जिसे चाहिए होती थी खुद ही आके ले जाता था। अब आप बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं आ गया हूँ ना, एक एक चिट्ठी घर घर पहुँचाऊंगा और डाक खाने का सारा काम भी संभाल लूंगा। हाँ, देखो ना, इसलिए तो मैंने दुकान यहाँ अंदर की तरफ और बाहर की तरफ डाकखाना लगा दिया है। आज से यहाँ डाकखाना दिखेगा। तो लाइए मैं अभी से बांटना शुरू करता हूँ चिट्ठियाँ। अच्छा सुन, हमारे डाकखाने के तहत कुल 5 गांव पड़ते हैं। 2 तो यहाँ पास में हैं और 2 वहाँ ऊपर। मैं समझ गया, मैं बांट कर आता हूँ चिट्ठियाँ, आप बिल्कुल फिक्र मत करना। ठीक है, मैं शाम को मिलता हूँ आपसे। अरे पूरी बात तो सुनो गुलाम नबी। अरे आप बिल्कुल फिक्र मत करना। कैसा उतावला लड़का है ये। ओ सज्जाद, क्या? ओ सज्जाद, क्या? अबे देख, तेरे घर का सारा गंदा पानी मेरे घर में आ रहा है। बारिश हुई तो मैं क्या करूं? अबे बारिश मेरे लिए मुसीबत लेके आएगी क्या? अरे इतनी बदबू है कि जीना मुश्किल हो गया है। तो बंद कर बदबू, दीवार लगा यहाँ पे। अबे दीवार मैं क्यों लगाऊं? पानी तेरे घर से आ रहा है। जो चाहे कर, मेरा दिमाग मत खराब कर। अबे बात तो सुन, कहाँ जा रहा है? अरे लगा दीवार, बंद कर उसको। अरे गुलाम नबी, इतनी जल्दी वापस आ गए? अरे वो चिट्ठियों के बैग के बदले में गलती से आपके हिसाब किताब की पोटली उठा ले गए। हाँ सही है। क्या ये रहा चिट्ठियों का बैग? हाँ करे, दोनों बैग एक जैसे ही हैं। लेकिन हमारे डाक खाने के बैग को तो अलग होते हैं ना। बैग तो हर साल आते हैं, लेकिन वो बैग बहुत बड़े होते हैं और इस गांव में चिट्ठियां कम आती है।
पहले पहल तो बढ़ती ही नहीं थी, इसलिए बैग की जरूरत ही महसूस नहीं होती थी। अब मैंने भी सोचा पड़े पड़े खराब हो रहे हैं तो उनमें दुकान का सामान भर दिया। तुम ठहरो। हाँ, ये देखो, इससे काम चलाओ। ये बैग भी अच्छा है, चलिए मैं इसी से काम चला लेता हूँ। बैठ जाओ भाई, अब आए हो तो चाय पी कर जाना। चाय? तो फिर तब तक आप कुछ गांव के बारे में बताइए। बताता हूं। यहां से बाईं तरफ जाओगे तो दाईं तरफ एक ढलान आएगी। 100-200 गज चलने पर एक गांव आएगा, उसका नाम है अरीने गांव। और अगर सीधे चले गए तो पुष्प गांव आएगा। बाईं तरफ 2 रास्ते मुड़ते हैं, एक रास्ता ही गांव को जाता है और दूसरा कीड़ गांव। बस इतने ही रास्ते तुम्हें याद रखते हैं। पंडित जी, आपने 5वें गांव का नाम नहीं बताया, ना उसका रास्ता बताया। अरे उस गांव की कोई चिट्ठी नहीं आती और ना ही आने की कोई उम्मीद है। 20 साल से हूं मैं यहाँ पे, ना ही तो कोई चिट्ठी आई है और ना ही वहां के किसी आदमी ने एक पोस्ट कार्ड तक खरीदा यहाँ से। क्या उस गांव में कोई बस्ती भी नहीं है? बस्ती तो है 15-20 घरों की, आते हैं साल में 1-2 बार सामान खरीदने के लिए। सबके सब अनपढ़ है, कोई भी एक जमात तक नहीं पढ़ा हुआ और ना ही किसी को वहां पढ़ने लिखने का कोई शौक है। फिर ये इस गांव के लोग करते क्या हैं, मतलब कमाते क्या हैं, खर्चा कैसे चलता है इनका? अरे अपना पुरखों का दिया हुआ काम करते हैं और कांगड़ियां बनाते हैं। लोग उनके घरों में आकर और वही खरीदते हैं। और गर्मियों के मौसम में डूम डूम तक डूम डूम, ये समझा नहीं मतलब? अरे नाचते हैं, गाते हैं, नगाड़े बजाते हैं, पौथर करते हैं, भांड है भांड। क्या बात है, आपने कभी इनके फनकारी का मजा लिया है, देखा है? अरे किसे पड़ी है, 3 बेटियां हैं मेरी, शादी करनी है उनकी। पाई पाई जोड़ के पैसे इकट्ठे कर रहा हूं। और किस गांव में कौन क्या करता है, किसे पड़ी है उसकी, अपनी ही परेशानियां बहुत है। अच्छा, इस गांव के लोग अच्छा गाते हैं क्या? हाँ, गाते तो अच्छा ही हैं। उनका सूफियाना गाना और नाच तो पहले पहल हर शादी में रखा जाता था। पंडित जी, आपको गाना अच्छा लगता है? भाई गाना भला किसे अच्छा नहीं लगता। अच्छा पंडित जी, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि इस गांव के लोग बजाते क्या हैं? क्या कहते हैं उसे? हाँ, सारंगी बजाते हैं। सारंगी? हाँ। सारंगी बजाते हैं लोग? मुझे सारंगी बजाने का बहुत शौक है। अच्छा, आपने अभी तक इस गांव का नाम नहीं बताया। इस गांव का नाम है रोमुत गांव। ये कैसा नाम है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है खोया हुआ गांव, जिस गांव का कोई अता पता ही ना हो। अब तुम जाओ, देरी हो रही है, डाक बांटो जाके, उठाओ टपाल। ठीक है, मैं चलता हूँ। सारंगी बजाएंगे, 8-10 दिन में ही आटे तेल का भाव मालूम हो जाएगा, फिर बजाना सारंगी। देखो, तुम्हें दीवार लगानी पड़ेगी। अरे मैं क्यों लगाऊं? नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाएगा तू? अरे तुझे तकलीफ है तो तू लगा ना। अरे मियाँ, क्यों लड़ रहे हो? नंबरदार साहब के घर में आए हो, जरा खामोशी बरतो। नंबरदार साहब कहाँ है? आज फैसला हो जाना चाहिए। अरे हाँ, मैं भी फैसला ही चाहता हूँ। दिलावर, ये दोनों कौन है और आपस में लड़ क्यों रहे? अरे आपने नहीं पहचाना साहब? साहब जी, ये रहमत खां और सुलेमान खां जी के लड़के हैं। दोनों पड़ोसी हैं, साथ साथ ही मकान है। इनके बाप तो 2 भाइयों की तरह रहते थे। रहमत खां साहब 2 महीने पहले मर गए और सुलेमान खान साहब पिछले जुमेरात को। वो 10 दिन में इनके लड़के आपस में लड़ने लगे। इन दोनों को ऊपर लेके आओ। हाँ चलो चल। और नंबरदार साहब बताएंगे तो जाके दीवार कौन चढ़ाएगा? अरे हाँ बताएंगे। अब चुप कर, जब से निकले पटर पटर लगा के रखा है। अरे मियाँ तुम भी चुप करो। ये दोनों तो आपस में भाई है नहीं, जायदाद का झगड़ा तो है नहीं, फिर ये आपस में लड़ते क्यों हैं? पानी का मसला। पानी का मसला? इस गांव में पानी की कमी हो गई है क्या? मैंने तो आज तक सुना नहीं। वो मसला नहीं है साहब, अब मैं तो समझा नहीं सकता, आप खुद ही पूछ लीजिए। हाँ भाई, क्या मसला है तुम दोनों का? जी, हमारे मकान पास पास में है और ये अपने घर का सारा गंदा पानी मेरी तरफ फेंकता है। वो सारे का सारा पानी मेरे आंगन में आकर जमा हो जाता है। यहाँ तक इसकी रसोई से निकला हुआ गंदा पानी भी मेरे आंगन में आ जाता है। एक तो कीचड़ बना रहता है और बदबू भी करता है। क्यों सज्जाद? सज्जाद नाम है ना तेरा? जी, मेरा नाम सज्जाद है। तुम अपने घर का सारा गंदा पानी इनके आंगन में क्यों फेंकते हो? गली में क्यों नहीं फेंकते? जनाब, हमारा मसला कुछ नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है।
हमारे मकान की बुनियाद ही कुछ ऐसी बनी है कि पानी निकलने का दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। और वैसे भी वो पानी जिस जगह से निकलता है और जहाँ जमा होता है जमीन का वो हिस्सा तो ये लोग कभी इस्तेमाल करते ही नहीं। और ये फैसला इनके और हमारे अब्बू ने किया था। अरे इस्तेमाल करूं या ना करूं, इसमें इसका क्या लेना देना? अरे जमीन तो मेरी है ना, और मेरी जमीन पे इसके यहाँ का गंदा पानी नहीं आना चाहिए बस। अरे उधर जो जमीन है उसकी ढलान उस तरफ है, पानी तो जाएगा ही। क्यों जाएगा वहां? सरकारी जमीन है क्या? अरे पानी का रास्ता बदल दो। नंबरदार साहब, जब बरसात आती है तो पानी तेजी से बहता है, इनके यहाँ तो पानी का एक कतरा भी नहीं रहता, सारे का सारा पानी मेरे आंगन में आकर जमा हो जाता है। अरे हमारा बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। अब बरसात में तो सबको मुश्किल उठानी पड़ती है। अरे तुम्हें कौन सी मुश्किलें होती हैं? तुम्हारी मुश्किलें भी मेरे सर आ गई हैं सारी। नंबरदार साहब, पानी इतना जमा हो जाता है कि बदबू की वजह से जीना मुश्किल हो गया है। अब बरसात तो साल में एक बार होती है, सबको मुश्किल उठानी पड़ती है। अरे साल में एक ही बार क्यों ना आए, और मैं ही क्यों तकलीफें उठाऊं? अरे भाई साहब, अब मैं अपने मकान को कंधे पर उठाकर तो कहीं ले नहीं जाऊंगा। तू जो चाहे कर ले, लेकिन तेरे घर का गंदा पानी मेरे आंगन में नहीं आना चाहिए बस। अरे अगर बच्चों की तरह लड़ना ही था तो यहाँ क्यों आए, अपने घर पर ही लड़ लेते। नंबरदार साहब, आप कुछ भी कर ले, लेकिन इस मसले को जल्द से जल्द निपटा दीजिए। ये रोज रोज का मसला ही खत्म हो जाना चाहिए। देखो, फैसला तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये मसला सदियों से चला रहा है, कुछ पल में नहीं निपटाया जा सकता। इसके लिए तुम दोनों के मकान के कागजात देखने होंगे, और फिर तुम दोनों के मकान भी मुझे देखने पड़ेंगे। नंबरदार साहब, जितना जल्दी हो सके इस मसले को निपटा दीजिए। देखो, ऐसे मसले जल्दी नहीं निपटाए जा सकते, इनमें वक्त लगता है। दिलावर, जरा वो मेरी रजिस्टर तो ले आना, जल्दी जा। तुम दोनों अपने सारे कागजात लेकर इस महीने की 20 तारीख को आना। उसी दिन मैं कचहरी से वकील साहब को ले आऊंगा, आगे की तारीख उसी दिन तय करेंगे। लेकिन साहब आप कुछ नहीं। दिलावर, इन दोनों से 50-50 रुपए ले लो वकील की फीस के तौर पर। 50 रुपए? हाँ, 50 रुपए दिलावर को दो और 20 तारीख को आ जाना। जाओ, अब तुम जा सकते हो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे मियाँ, 50-50 रुपए निकालो निकालो, जल्दी जल्दी, इधर ना। अरे जल्दी निकालो मियाँ, चलो। सब तेरी वजह से हुआ है। अरे चल चल, मेरी वजह से हुआ है। कम से कम 50 रुपए देके तेरे से छुटकारा तो मिलेगा। अरे हाँ, देख अभी फैसला होगा। जनाब, ये फैसले का क्या होगा? फैसले का तो अभी सोचा नहीं, लेकिन अगर हम इतने मसले इतनी जल्दी निपटा दें तो हम भूखे नहीं मरेंगे क्या? लेकिन साहब, फैसला कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा, और मुझे तो कोई फैसला नजर ही नहीं आता। सुनो, कुछ मसले ऐसे होते हैं जिनको सुलझाना नहीं चाहिए बल्कि उलझाना चाहिए। ऐसे मसलों को या तो लंबा खींचो, तारीख पे तारीख देते जाओ, ठीक है? एक न एक दिन खुद ब खुद ऐसा आएगा जिस दिन ये मसले खुद ब खुद मर जाएंगे। समझा? वाह, हाँ समझ गया, समझ गया। जा, मुझे चाय पिला। जी बिल्कुल। या खुदा, इतना बड़ा कांटा। लगता है इस गांव में रहना है तो ये चप्पल काम नहीं करेगी। अरे भाई, कहाँ से लाए इतनी सारी भेड़ें? कहाँ से ला सकते हैं भाई, ये गरीब गांव वालों की है। इन भेड़ों को चरागाह के लिए ले जाना ही मेरा काम है। ऊपर जो पहाड़ पर हरे भरे घास के मैदान है ना, कभी गए वहां पर? अरे नहीं, कभी नहीं। मैं अभी 2-4 दिन पहले ही आया हूँ। अब इनको कहाँ लिए जा रहे हो? इन भेड़ों को इनके मालिकों को वापस करना है। तब तो आपको दिन ब दिन को जंगलों में घुमाना पड़ता होगा। क्या करे मियाँ,
इन भेड़ों के साथ दिन भर जंगलों में घूमना फिरना पड़ता है और इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं कोई भेड़िया ना आ जाए, क्योंकि अगर एक भेड़िए ने एक भी बकरी खा ली तो अपनी तो महीने भर की रोजी चली जाएगी। कुछ और भी काम करते हो? हाँ, सर्दियों में जब बर्फ ज़्यादा पड़ती है ना, तब कांगड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। अब यहाँ से किधर जा रहे हो? ये ऊपर जो पहाड़ पर घास के छत वाले मकान है ना, इस पिंड में मुझे 3 भेड़ें वापस करनी है। अच्छा वो, हाँ, कौन सा गांव है? वो रोमुत गांव है। रोमुत गांव? इसी को खोया हुआ गांव कहते हैं ना? हाँ, यहाँ भांड रहते हैं जो गाना बजाना और नाच करते हैं। आपने कभी इनका भांड तमाशा देखा है? हाँ, जब छोटा था तब अब्बू के साथ जाता था। क्या जश्न रहता था, दूर दूर से लोग आते थे वो जश्न देखने के लिए। अब भी होता होगा? अब कहाँ मियाँ, अब भांड जश्न नहीं होता। क्यों? अब जवान लोग शहर में जाकर टाकी तमाशा देखते हैं। तब मेरी भेड़ें बिखर रही हैं। आपने कभी टाकी तमाशा देखा है? हाँ, शहर में तो कई सिनेमा हॉल हैं, अक्सर देखा करता हूँ। सुना है कि टाकी में लड़कियां नाचती हैं, सच है क्या? हाँ, लड़कियां भी नाचती हैं, लड़के भी नाचते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं। हमने कभी लड़कियों को नाचते हुए नहीं देखा। जब भांड जश्न रहता था तब लड़कियां नाचती थी और वो भांड ही लड़की बनकर नाचते थे। कोई बात नहीं, अरे देख लेना भाई, गांव में भी कभी ना कभी टाकी आ ही जाएगा। अच्छा सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अहमद गोजर, गडरिया, गोपालक। क्यों पूछा? ऐसे ही। अरे कभी चिट्ठी विट्ठी आएगी तो तुम्हारी पहुंचा दूंगा। मेरा बाप गडरिया, मैं गडरिया, मेरे बच्चे भी गडरिया। यही सब आसपास के गांव में घूमते फिरते रहते हैं। हमें चिट्ठी कौन लिखेगा? और वैसे भी हम में से किसी ने एक जमात भी नहीं पढ़ा, लिखेंगे कैसे? मेरी भेड़ें बिखर रही हैं। वैसे मियाँ, आप कौन है? मेरा नाम गुलाम नबी है। मैं यहाँ पे नया डाकिया बनकर आया हूँ। भारत सरकार ने मेरी यहाँ पे बदली कर दी है। कब से लगे हैं काम पर? अभी 2-4 दिन पहले ही आया हूँ। ही गांव की तरफ डाक बांटने जा रहा था। आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। मैं सारंगी बजाता हूँ, क्या मैं इनके साथ शाम को गाने बजाने में बैठ सकता हूँ? भांड मान जाए तब ना। नहीं मानेंगे? मुश्किल है, अपने कबीले से बाहर किसी को शामिल नहीं करते, सिर्फ अपने बच्चों को सिखाते हैं। और उनका भी बाहर के बच्चों से मिलना जुलना बिल्कुल मना है। शाम को जब आप उस पेड़ के पास जाके बैठेंगे तो साज बजने की आवाज़ सुनाई देगी। चलिए, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। आपसे बात करते मैं तो काफ़ी दूर निकल आया। मुझे तो वापस जाना चाहिए। चलिए, खुदा हाफिज। अरे खुदा हाफिज। अरे सुनिए, एक बात पूछूं आपसे? जी। अगर आपकी कोई चिट्ठी खो जाए तब क्या होगा? वैसे तो खोती नहीं है, लेकिन अगर खो जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं। अगर मेरी एक भी भेड़ खो गई तो मेरे 10 दिन का निवाला बंद हो जाएगा। चलिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पंडित जी, एक मनी ऑर्डर फॉर्म देंगे? क्या? एक मनी ऑर्डर फॉर्म। अरे वो तुम्हें क्या करना है? अभी तो पहली तनख्वाह भी नहीं मिली, फिर रुपया पैसा किसे भेजना है? ऐसे ही एक तजुर्बा करना था। तजुर्बा? कैसा तजुर्बा? 1 रुपया मनी ऑर्डर फॉर्म से भेज देते हैं। कहाँ? किसको? खोया हुआ गांव। कहाँ? वहां रोमुत गांव। किस लिए? ऐसे ही बगल से फसाने उस्ताद सुर वाले नबी सारंगी और बस। लेकिन एक बात है, भेजेंगे किसकी ओर से? मैं खुद
भेजने वाला खुद ही जाके देने वाला। सोच लो कहीं 1 रुपया जाया ना हो जाए। अरे पंडित जी, जाया कैसे हो जाएगा? और अगर जाया हो भी जाएगा तो बातचीत के लिए शुरुआत समझिए। उनके साथ शाम को बैठा करूंगा, गाना वाना सीखूंगा, सारंगी बजाना सीखूंगा, मजा आएगा। ठीक है, लेकिन मनी ऑर्डर भेजना जरूरी है क्या? तुम कहो तो मैं किसी को वहां से बुलवा लेता हूँ, या फिर खत लिखते हैं ना। ना ना पंडित जी, वैसे नहीं। इस पैसे की बात ही कुछ अलग होती है। ये पैसा किसी को राह दिखाता है तो किसी को गुमराह करता है। बात तो सही है, रुपया काम तो बनाता है। आप इसको दक्षिणा कहते हो ना पंडित जी? हाँ, लेकिन दक्षिणा तो काम के बाद दी जाती है। क्या फर्क पड़ता है, बाद में दो या पहले दो? ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। हाँ। बोल। हाँ, लिखिए। लस बच्चा, लस बच्चा, मार्फत काक मागुन। मरफत काक मागुन। ना ना पंडित जी, मार्फत काक मागुन। अरे ऐसे ही लिखते हैं, लिखने में कुछ बोलने में कुछ। हमारी बोली में और हिंदुस्तानी में यही फर्क है। अ आ ई इसका फर्क रहता है। अच्छा, तू आगे बोल। ठीक है, लिखिए लिखिए। मार्फत काक मागुन हो गया। हाँ। साकिन खोया हुआ गांव। साकिन खोया हुआ गांव। डाक खाना। और भेजने वाला? अब भेजने वाला मैं खुद, नबी सारंगी। बस। अभी सारंगी। डाक खाना, डाक खाना, अरण्य गांव। हाँ, हो गया। लो भाई, इस पे मोहर दागो और दे आओ। अब लेने वाले भी तुम और भेजने वाले भी तुम। पर एक बात का ध्यान रखना, 1 रुपया जाया ना हो जाए। अरे पंडित जी, जाया कैसे हो जाएगा? ये रुपया बातें करेगा, इससे बात बन जाएगी। तो मेरा भी थोड़ा मन लग जाएगा। इस गांव में ना दिन काटना पहाड़ के समान मुश्किल हो रहा है। अच्छा पंडित जी, मैं चलता हूँ। शामिल